इस मुकाम तक पहुंचाने वाले मेरे बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई की दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे जमहूरी कदरें कमज़ोर हो चुकी हैं। आइन और जमहूरियत की इक़दार को तक़वीत देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन सबसे पहले ये बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पैगाम खामोशी के साथ, मोहब्बत के साथ होना चाहिए। आप जहाँ भी जाए, आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दें कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देना है और जनाब उमर अब्दुल्ला को फिर से इस रियासत जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बनाना है। मेरी एक नसीहत है आपको बुजुर्गों को, उलझना किसी। हम जानते हैं आज नील, और आपसे मुलाकात करके मैं यहाँ आपके यहाँ आया हूँ यहाँ पे, तो मैं दिल खुश हो गया, क्योंकि हमें इसलिए आपसे लगाव है, क्योंकि आप लोग यहाँ जब आप लोगों को मैंने जमा देखा और तो हमारा दिल खुश होगा। खुश इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात जो है ये एक तहरीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात आप लोगों को इस बात, जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग जो है, इन लोगों को मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे कितना काम किया है। अब तो बहरहाल 2008 से यहाँ हुकूमत चेंज हो गई, और उसके बाद इन्होंने जितने भी जो बड़े पैमाने पर जो काम हुए हैं वो हमारे शेख साहब ने ही करवाए हैं, हमारे फारूक साहब ने ही करवाए हैं, हमारे उमर साहब ने ही करवाए हैं। कितनी देर तक यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही। ये जितने भी रोड है, जितने भी यहाँ पे जो स्कूल बने हैं, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कारकर्दगी है। आप लोगों को मालूम नहीं है। आप जितने और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कोई कहने का अभी तक कोई ख्याल नहीं था, लेकिन अभी एक बुजुर्ग ने कुछ बातें बताई जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया यहाँ कुछ बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आप में से भी कुछ बुजुर्ग हैं, मैं सामने ये आपको बताता हूँ कि उस वक़्त में दौरान सर्विस था और 40 आदमी लेकर, 40 घर के 40 आदमी लेकर दावेदारों को एक छोटी सी इल्तिजा करने गए थे हम कि आधी इंच के 100 पाइप दे दो, जो यहाँ 40 घर बगैर पानी के हैं। मुझे बहुत अफसोस कहना पड़ता है उन दावेदारों को कि जो आधी इंच के 100 पाइप नहीं दे सके। अगर उनने उस वक्त इनकार किया होता तो हमने खुद ही 100 रुपया जमा करके हम 5 साल से पानी से महरूम नहीं होते। ये दावेदार बातों से तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ, और प्रैक्टिकल आप यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जो मेरे साथ थे, ये सही है या गलत है। आज तक वो चाहे जो दावेदार जीते जी कभी उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं आपकी नजरों में अपने जीते जी खुद को गिरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सजादशाही ना तो ठेकों के लिए है, वरना यह दुनिया ठेकेदारी करती है। आप एक काम कहिए, एक ठेका कहीं साबित करते कि सजादशाही को सियासत से मिला हो। हालांकि मैं एक ठेकेदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैं अगर करता भी तो मुझे, लेकिन वल्लाह मैंने नहीं किया कि कल को ये ना सोचे कि सियासत की वजह से इसने कहीं पे ये फायदा लिया। मुझे अपना वल्लाह कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत, सब मेरे वालिद आप लोगों के साथ उठे बैठे चले हैं, रहे। मुझे सिर्फ एक, अगर मैं आपके बीच में आता हूं तो वल्लाह एक दर्द लेके आती है, एक आप लोगों की तकलीफ का एहसास लेके आती है, और मुझे खुशी इस बात की है जब मैं देखता हूं कि तारिक साहब हमेशा कभी गवर्नर को लिख रहे हैं, कभी किसी को लिख रहे हैं, वो क्या बात लिखवा रही है।
तालियां, जोरदार तालियां। अब्दुल्ला कोजर हैं? आदिल का मेरे बराबर जोरदार तालियां। के अंदर हम देख रहे हैं, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग दूर हो गए तो यहाँ पे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जुमूद आ गया, वो अभी तो टूट नहीं रहा है। तो हम इस जमात की तारीख से भी बाखबर हैं। अभी तक जो कुछ हमें यहाँ पे मिला हुआ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें एनसी का दिया हुआ है। तो जब से एनसी को पावर से बाहर रही, यहाँ पे लोगों का ताउन कम मिला, तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये जमात जो है, ये एक मोमेंट है। हम इस मेरा नाम फाजिल हक सोहेल है। मैं रिटायर्ड एसआई हूँ एग्जीक्यूटिव पुलिस का। तो क्योंकि हमको रोज़ अव्वल से ही कॉन्फ्रेंस की जो जमात है, जिसको कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसकी संग बुनियाद रखी है, और पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हो सकता है कि 1% उसमें कोई उसकी मुखालफत में हो या किसी को फ़ायदा न हो, ओवरऑल उसने गरीबों के भलाई के काम किए हैं। और इस तंजीम को मतलब कई मुश्किलात से निकाला है जम्मू कश्मीर में। वाहिद वही माकराल जमा था पहला जिसने शख्सी दो। आज यहाँ नील टाप के मुकाम पे हमारी एक बड़ी शार्ट नोटिस में एक ज्वाइनिंग की मजलिस का इनेकाद हुआ है, जिसमें न सिर्फ वादी नील बल्कि इस पूरे हल्का इंतखाब बानिहाल की एक बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत, रिटायर्ड हेडमास्टर और ये समाजी कामों के साथ साथ दीनी कामों में बड़े पेश रहते हैं, उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उनके साथ राजा फजल हक सोहेल साहब बड़े मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं यहाँ के, पुलिस सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड जनाब मोहम्मद रफ़ीक सोहेल साहब, और दर्जनों दीगर और मारूफ शख्सियात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए, हमारी जमात के लिए, हमारी यहाँ हल्का इंतखाब बानिहाल की पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टीम है, उसके लिए ये बड़ी खुशी की बात है और हौसला अफजाई की बात है कि पढ़े लिखे, दयानतदार, ईमानदार लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं। और इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रख के जो भी कुछ सिलसिला चल रहा है वो सब आपके सामने आया है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अवामुल नास इस बात का बिल्कुल एहसास कर चुके हैं कि इस गटाटोप अंधेरे में अगर कहीं उम्मीद की कोई किरण है तो वो वाहिद और वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर की एक इलाकाई जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी हल्का इंतखाब बानिहाल की पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम इकाइयों की तरफ से, अपने कायद जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, अपने नौजवान हमारे जो कायद हैं साबका वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जनाब सागर साहब की तरफ से, जनाब रतनलाल गुप्ता जी की तरफ से, और तमाम ज़िला, ब्लॉक, तहसील और हल्का इकाइयों की क़यादत की तरफ से इन तमाम आज जितने भी हमारे ये शख्सियात इस जमात में शामिल हुए हैं, उनका दिल की हम एक गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो जिस अज़म से, जिस भरोसे से इन्होंने इस जमात का दामन थामा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में न सिर्फ हम लोग इनकी उम्मीदों पे उतरने की कोशिश करेंगे, बल्कि अवाम जो उम्मीद लगाए हुए है इस वक्त के इस मुश्किल दौर से अवाम को बाहर निकालने के लिए
इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन रात उस पर माजी में भी गामजन रही है और आने वाले वक्त में भी काम करती रहेगी, और तब तक सुकून का सांस नहीं लेगी जब तक लोगों का जो इज़्ज़त नफ्स जिसको ठेस पहुंची है, लोगों के जज्बात के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इस रियासत के तकद्दुस और इसके तशक्कुस को जिस तरह पामाल किया गया है, और जो भी हमारी जो एक अलग पहचान, अलग हमारा आईन, अलग हमारा दस्तूर था, उसकी हुसूलियाबी के लिए जितनी भी कोई कुर्बानी वो सियासी तौर पे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे देने की ज़रूरत होगी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके तमाम साथी उसमें पेश रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक के अपना खोया हुआ मुकाम और अपनी खोई हुई पहचान को वापस हासिल न करें।